PIT EEE 2026 एग्जाम के लिए ओनली 40 डेज आर लेफ्ट एंड इफ यू आर स्टिल नॉट सीरियस अबाउट दिस एग्जाम तो भाई भूल जाओ फिर VIT वेलोर को, क्योंकि अगर तुम जो है यहाँ पे VIT वेलोर CSE कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 या फिर कोई CSE स्पेशलाइज्ड ब्रांच के अंदर एडमिशन पा लेते हो तभी जाके एक अच्छा ROI तुम्हारा यहाँ पे निकलता है। और उस ब्रांच को पाने के लिए तुम्हें VIT EEE एग्जाम के अंदर एक बेहतरीन स्कोर को जो है लाने की जरूरत है। और ये वीडियो तुम्हारे लिए सही में गेम चेंजर साबित हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट 40 डेज में तुम्हें किस तरीके से पूरे सिलेबस को टारगेट करना है मैंने हर एक चीज इस वीडियो के अंदर बताई है। कौन से सोर्सेस को फॉलो करना है हर एक चीज तुम्हें यहां पे देखने को मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक देखना और तुम्हें एग्जीक्यूशन करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेटजी तो हर कोई देख लेता है लेकिन उसको इंप्लीमेंटेशन में बहुत कम स्टूडेंट्स ला पाते हैं। और अगर तुमने ले आए तो VIT EEE के अंदर एक बहुत अच्छी रैंक निकाल सकते हो। अब सबसे पहले यहां पे तो देखो, मैं एक नई सीरीज के बारे में सोच रहा हूं जिसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स जो कि हम VIT EEE एग्जाम के अंदर देख सकते हैं वो तुम्हें इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगे। तो अगर चाहते हो कि ये सीरीज मैं तुम्हारे लिए लेके आऊं तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेंशन कर देना कि तुम्हें सही में रिक्वायरमेंट है या फिर नहीं, और इस वीडियो को लाइक करो। अगर 200+ लाइक्स का टारगेट पूरा होता है मतलब मैं समझ जाऊंगा कि तुम सही में इस सीरीज के रिक्वायरमेंट में हो। तो जिस भी अकाउंट से तुम जो है वीडियो को देख रहे हो उससे लाइक करो और दूसरे अकाउंट से भी इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलो अब यहां पे सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। VIT EEE एग्जाम पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो ये कंप्लीटली जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहता है। ड्यूरेशन इज अराउंड 2 hours and 30 minutes। यहां पे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आर 125 एंड टोटल मार्क्स आर 500। ये एक जो है चीज हमारी इस साल ही चेंज हुई है। पिछले साल तक ये होता था 125 क्वेश्चन रहते थे और 125 मार्क्स का ही रहता था, लेकिन इस बार अब हर क्वेश्चन के लिए +4 मार्क्स मिलेंगे एंड नेगेटिव मार्किंग हैज आल्सो बीन इंट्रोड्यूस, क्योंकि पिछले साल तक नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी लेकिन इस बार हर इनकरेक्ट आंसर पे तुम्हें -1 मिलेंगे। तो भाई फालतू की तुक्केबाजी अब नहीं चलेगी। और यहाँ पे अगर सब्जेक्ट वाइज मैं बात करूं तो मैथमेटिक्स के तुम्हें 40 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं, फिजिक्स में देयर आर 35 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में देयर आर 35, एप्टीट्यूड में 10 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश में 5 क्वेश्चन हो जाते। तो ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि तुम्हें JEE मेंस के अलावा VIT EEE के लिए करना होगा। अब यहाँ पे अगर हम सिलेबस की बात करें तो ऑफिशियल अगर जो है तुम यहाँ पे वेबसाइट पे विजिट करोगे, अलग अलग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के तुम्हारे यहाँ पे सिलेबस अपलोडेड है, इवन एप्टीट्यूड और इंग्लिश के भी अपलोडेड है। तो उसके अंदर तुम पाओगे कि भाई PCM में तुम्हें टोटल 24 यूनिट्स देखने को मिलेंगे। वहां पे चीजें यूनिट वाइज दी है और जब मैंने देखा कि हर यूनिट के अंदर टोटल मिला के चैप्टर्स कितने, तो यहां पे जो है हर चैप्टर को अगर जो है हम कंसीडर करें ना कि हर यूनिट में कितने कितने चैप्टर है तो टोटल 65 चैप्टर्स निकल के आते। ये 65 चैप्टर्स तुम्हें नेक्स्ट 40 to 45 डेज के अंदर कंप्लीट करना है। ऑलमोस्ट मतलब बता रहा हूं 1-2 चैप्टर आगे नीचे हो सकते हैं, और अगर जो है स्मार्ट प्लानिंग करी ना तभी जाके इन चैप्टर्स को तुम कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि एक दिन में एक चैप्टर से तो तुम खुद समझ रहे हो ये चीजें नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे किस तरीके से एक छोटे चैप्टर के साथ एक बड़े चैप्टर को पकड़ ले, ऐसे करके हम कैसे कंप्लीट कर सकते, वही चीज मैं वीडियो में आगे तुम्हें बताऊंगा। और तुम्हें एक चीज पता है कि these all chapters are covered in our VIT EEE 2026 course and the special thing about this course is कि mode of teaching has been kept English so that non-Hindi speaking students does not face any kind of issues, है ना। तो इसके अंदर हर एक वो चीज इंक्लूड है जो कि तुम्हें VIT EEE क्रैक करने में हेल्पफुल रहेगी। दिस इंक्लूड्स द वीडियो लेक्चर्स ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स, PCM, एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। साथ ही साथ जो है यूनिट वाइज चीजों को किया गया है ना। 24 यूनिट्स देखे तो उसी हिसाब से चैप्टर्स को तुम्हारे लिए जो है डिजाइन किया गया है। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैव बीन डिस्कस्ड एंड यहाँ पे एप्टीट्यूड और इंग्लिश जो कि जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पे इग्नोर कर देते वो भी इसके अंदर अच्छे से कवर अप है। बाकी इसमें तुम्हें एक्सक्लूसिव क्वेश्चन बैंक मिल जाता है फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स और उनको भी यूनिट वाइज ही रखा गया है। तो जैसा सिलेबस तुम्हारा यहाँ पे ऑफिशियली जो है दिया हुआ है ना उसी हिसाब से जो है कोर्स को भी डिजाइन किया गया है। शॉर्ट नोट्स भी मिल जाते हैं तुम्हें PCM के, 10 यहाँ पे मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं। तो तुरंत ही यार बिना किसी देर के तुम कोर्स में एनरोल कर सकते हो और अपनी VIT EEE प्रिपरेशन को काफी स्मूथली जो है यहाँ पे बढ़ा सकते हो। बाकी कोर्स रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी है तो गिवन नंबर पे हमारी टीम को कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें और भी डिटेल्स मिल जाएगी, तो तुरंत जाके जो है उसको चेक करो। अब यहाँ पे जो है स्पेशल फीचर्स की बात करते हैं हमारे 40 डेज टाइम टेबल के लिए, क्योंकि ये टाइम टेबल तुम्हारे लिए काफी ज्यादा क्रूशियल रहेगा इस लास्ट टाइम के लिए। तो इसके अंदर इंस्टेड ऑफ यूनिट्स चैप्टर्स को जो है मैंने मेंशन कर दिया है ताकि तुम उनको इजीली समझ पाओ, क्योंकि अब कोई बोलते यूनिट 1 फिजिकल केमिस्ट्री है, भाई फिजिकल केमिस्ट्री में कितने सारे जो है चैप्टर्स आ सकते, तो मैंने वैसा नहीं किया। यहाँ पे एक्सक्लूसिवली चैप्टर को मेंशन कर दिया ताकि तुम गिवन डेट के अंदर उस चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लो। सेकंड थिंग, कंप्लीट सिलेबस को हमने टारगेट किया है, क्योंकि वो चीज
अचीव भी कर सकते हो। जेई की अगर मैं बात करता हूँ तो टोटल 90-95 चैप्टर्स अपने जो है पहुंच जाते हैं ना, बिट साइड में तो और डिलीटेड सिलेबस इंक्लूड करके ज्यादा चैप्टर्स हो जाते हैं, बट वीआईटी ट्रिपल ई में कम चैप्टर्स देखने को मिलते हैं, क्लास 12 का वेटेज ज्यादा होता है, तो ये सब हमारे लिए प्लस पॉइंट्स है। क्योंकि अभी बोर्ड देके तुम जो है निकले हो तो ये 12th के चैप्टर्स तुम्हारे वैसे भी जो है अच्छे लेवल पे यहाँ पे तैयार हो गए होंगे। एप्टीट्यूड और इंग्लिश की प्रैक्टिस को भी जो है कंसिडरेशन में लिया है ताकि वो भी जो है तुम अच्छे तरीके से यहाँ पे प्रैक्टिस कर पाओ। प्लस यहाँ पे जो है स्लॉट्स भी रखे गए ताकि तुम जो है मॉक टेस्ट को भी अच्छे तरीके से जो है यहाँ पे अटेम्प्ट कर पाओ, है ना। तो हर एक चीज तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। अब ये रहा तुम्हारा जो है यहाँ पे स्केड्यूल, एंड तुम देख सकते हो 15 मार्च से मैंने रखा है क्योंकि हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स का भी जो है इंग्लिश का भी पेपर होने वाला है, तो तुम अगर 15 मार्च से भी स्टार्ट करते हो ना, तुम आराम से जो है इतने चैप्टर्स को यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हो। देख सकते हो एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लिए प्रॉपर जो है यहाँ पे स्लॉट रखे, और नीचे चलते हुए मॉक टेस्ट भी जो है तुम्हें स्लॉट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। एंड द कंप्लीट टाइम टेबल हैज बीन अपलोडेड ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से तुम कंप्लीट इसकी पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर सकते हो। अब टाइम टेबल तो तुम्हें मिल गया, लेकिन अब पढ़ना कैसे है वो भी हम समझ लेते। देखो हर एक जो तुम्हारा यहाँ पे वीक चैप्टर है, ठीक है, कोई भी अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ये चैप्टर तो यार जेई मेंस के टाइम पे उतने अच्छे से तैयार नहीं था, इवन बोर्ड्स के टाइम पे मुझे काफी ज्यादा इसमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, तो ऐसे में 40% टाइम जो है तुम थ्योरी के लिए डेडिकेट करो, अच्छे तरीके से थ्योरी पे थोड़ा सा वर्क करो, है ना। पर्टिकुलरली जो सब टॉपिक्स तुम्हें वीक लग रहे हैं उनके थोड़े से यहाँ पे वन शॉट्स उठा के देख लिए कि क्या चीजें जो है मिसिंग हो रही है, इस तरीके से पढ़ो। और बाकी 60% टाइम जो है तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए यहाँ पे डेडिकेट करना है। सेकंड, यहाँ पे ये चीज हो गई वीक चैप्टर के लिए, स्ट्रॉन्ग चैप्टर के लिए 20% टाइम ही थ्योरी के लिए दो, क्योंकि अब जो चैप्टर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है उसमें बस चीजों को रिवाइज करने की जरूरत है, एकदम डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है अब, है ना। और बाकी 80% टाइम जो है तुम्हें यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्विंग को देना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा बेटर तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारी स्पीड इंप्रूव होगी। समझ में आ रहा है ना कि यार टोटल 125 क्वेश्चन और 150 मिनट्स के अंदर ही करना है, तो पूरा गेम जो है स्पीड का हो जाता है। जितनी बेटर स्पीड रहेगी उतने ज्यादा क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट कर पाओगे। अच्छा, अब थ्योरी के लिए कौन कौन से सोर्सेज को यूज कर सकते हो, तो एनसीईआरटी जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए तुम यूज कर सकते हो, मैथ्स के लिए आर डी शर्मा यूज कर सकते हो, और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि ये तुम्हारा फाउंडेशन और बेस तैयार कर देंगे जिससे इजी और मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस तुम अटेम्प्ट कर सकते हो। जो हल्के से ट्रिकी और डिफिकल्ट रहेंगे उनके लिए जो है तुम यहाँ पे एससीबी देख सकते हो फिजिक्स के लिए, और मैथ्स के लिए जो है अरिहंत बुक को यहाँ पे रेफर कर सकते हो, क्योंकि बाकी केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी इज मोर देन सफिशिएंट। अब यहाँ पे ये चीज हो गई थ्योरी के लिए। नाउ बात कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो है पीसीएम के लिए तुम्हारे लिए बेस्ट रहेंगे। अगर तुमने बोर्ड के टाइम पे किया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो एग्जाम्पलर तुम्हें लगाने ही लगाने। बाकी नीट पीवाईक्यूज तुम फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जो है देख सकते हो, और एनडीए जो एक एग्जाम रहती है उसके तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे मैथ सेक्शन के लिए, क्योंकि नीट एंड एनडीए दोनों ही एग्जाम स्पीड बेस्ड रहती है, सिमिलर टू योर वीआईटी ट्रिपल ई। सो दीज विल बी ऑल्सो यूजफुल फॉर योर वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम, है ना। तो ये चीज जो है तुम्हें यहाँ पे कर लेनी चाहिए। थ्योरी का भी मैंने बता दिया, क्वेश्चन सॉल्विंग का भी बता दिया, अब प्रॉपर तरीके से बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एप्टीट्यूड और इंग्लिश की अगर मैं बात करूं तो यहां पे जो है तुम क्वेश्चंस को जो है सर्च कर सकते हो, जो भी टॉपिक्स तुम्हें यहाँ पे दिए हुए, है ना, या फिर बैंकिंग एग्जाम के जो है एप्टीट्यूड प्रॉब्लम्स को यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि सिमिलर टाइप के ये सारे टॉपिक्स वाले जो है क्वेश्चंस तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। इंग्लिश के लिए क्लास 10 के बोर्ड के पेपर्स देख सकते हो, क्योंकि उसी टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें जनरली जो है यहाँ पे एक्सपेक्ट करोगे। सारे टॉपिक्स ऑलरेडी ऑफिशियल ब्रोशर में गिवन है, तो उसके थ्रू तुम्हें आइडिया लग जाएगा कौन कौन से टॉपिक्स तुम्हारी एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। बस तुम्हें जो है इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और डेली का अगर तुम 40 से 50 मिनट इस सेक्शन के लिए डेडिकेट कर देते हो तो वो जो 15 क्वेश्चन है वो तुम्हारे आराम से यहाँ पे सही हो जाएंगे। अब मैंने पूरा प्लान तुम्हें बता दिया है, बस नेक्स्ट 40 to 45 डेज के लिए इसको अच्छे से फॉलो कर लो। कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता वीआईटी ट्रिपल ई एग्जाम को यहाँ पे क्रैक करने से। तो अगर तुम सही में रेडी हो इस टाइम टेबल को फॉलो करने के लिए, तो एक चीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, 40 डेज चैलेंज एक्सेप्टेड। देखो जेईई मेंस में जो भी हुआ भूल जाओ, बोर्ड में कैसा गया सब चीजें भूलो, और पूरा फोकस लगा दो कि भाई कम से कम एक अच्छे कॉलेज के अंदर जो है मुझे अपनी सीट सिक्योर करना है। और ब्रांच तुम्हें टारगेट करनी पड़ेगी एकदम टॉप लेवल की, क्योंकि नीचे की ब्रांच में तुम हो सकता है कैटेगरी 5 कैटेगरी 4 में पहुंच भी जाओ। क्यों ज्यादा फीस पे करनी है, जितने कम इस पे तुम यहाँ पे एडमिशन पा सकते हो, आरओआई अपना बेटर कर सकते हो, वो तुम्हारे लिए और बेटर रहेगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।